चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी तो जीत गई है, लेकिन ममता बनर्जी स्वयं नंदीग्राम की सीट से हार गई हैं। इस स्थिति में ममता बनर्जी फिर से पुनः बंगाल की मुख्यमंत्री कैसे बन सकती हैं? संविधान क्या कहता है? कृपया आप हमें बताएं। देखिए, भारत का संविधान हर परिस्थितियों में रास्ता बताता है। यह सही बात है कि ममता बनर्जी की पार्टी जीती है, लेकिन खुद ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार गई हैं। अगर आप देखें महाराष्ट्र का जो केस है और जो बिहार का केस है, वहाँ पर ये लोग विधान परिषद से जीत कर आए हैं और मुख्यमंत्री उनका कंटिन्यू रहा है, जारी रहा है। लेकिन बंगाल के साथ जो पोजीशन है कि बंगाल विधानमंडल एक सदनीय है, यानी कि वहाँ पर विधान परिषद नहीं है। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी के पास विधान परिषद से भी आकर जीतने का मौका नहीं है। तो संविधान का जो अनुच्छेद है 164(4) वो स्पष्ट करता है कि किसी भी मंत्री को मंत्री पद पर बने रहने के लिए विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बने रहना आवश्यक है, चाहे वो विधानसभा हो, लोअर हाउस, या विधान परिषद हो यानी कि अपर हाउस। लेकिन चूंकि बंगाल में विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है, ऐसे में विधानसभा से उनको एक सदस्य के रूप में होना चाहिए। लेकिन चूंकि सभी सीटों का चुनाव हो चुका है और सभी सीटें भर चुकी है, ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी को बंगाल का मुख्यमंत्री बनने के लिए ये आवश्यक होगा कि वह अगर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हैं तो 6 माह के अंदर उनको विधानसभा की सदस्यता हासिल करनी होगी। तो चूंकि सीट सारा भरा हुआ है, अतएव किसी न किसी को रिजाइन करना पड़ेगा। रिजाइन करने के बाद उपचुनाव होंगे, बाईपोल होंगे, और बाईपोल जो होंगे उसमें ममता बनर्जी को वहां से चुनाव लड़ करके जीतना पड़ेगा और इस प्रकार उनका जो मुख्यमंत्री का जो पद है वो कंटिन्यू रहेगा। 6 माह तक उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि संविधान इन बातों को स्पष्ट करता है कि कोई भी जो मंत्री है वो 6 माह तक बिना विधानसभा की सदस्यता के रह सकता है। लेकिन एक और ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं कि 6 माह के बाद वो रिजाइन कर देंगी और फिर शपथ ले लेंगी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का बहुत क्लियर स्पष्ट रूप से निर्णय है कि एक बार 6 माह के अंदर कोई मंत्री अगर सदस्य नहीं हासिल करता है विधानसभा का या विधान परिषद का, तो रिजाइन करके पुनः उसको शपथ नहीं दिलाई जा सकती है अगर वह मंत्री सदस्यता हासिल कर चुनाव लड़के सदस्यता हासिल नहीं कर सकता। तो ममता बनर्जी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने से, क्योंकि उनकी पार्टी को बहुमत मिला है। अगर वो बहुमत दल की नेता चुनी जाती हैं तो राज्यपाल के सामने वो अगर दावा करती हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, तो उनको मुख्यमंत्री का शपथ राज्यपाल निश्चित रूप से दिलाएंगे और 6 माह तक बिना मंत्री पद रहे हुए वो मुख्यमंत्री पद रह सकती हैं। बिना विधानसभा की सदस्यता के वो मुख्यमंत्री रह सकती हैं, लेकिन 6 माह के अंदर उनको सदस्यता हासिल करना पड़ेगा। इसके लिए किसी न किसी जो तृणमूल कांग्रेस है उसके विधायक को त्याग पत्र देना होगा। ये उनका इंटरनल एडजस्टमेंट होगा कि किसको वो कहेंगी, और त्याग पत्र के पश्चात बाईपोल होता है और बाईपोल उनको लड़कर पुनः एक तरह से चुनाव जो है उनको जीतना होगा और इस प्रकार 6 माह के बाद वो मुख्यमंत्री पद कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर वो 6 माह की अवधि के अंदर अगर वो बाईपोल लड़कर नहीं चुनाव जीतती हैं तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी को रिजाइन करना पड़ेगा। ये संविधान का स्पष्ट एक तरह से प्रोविजन है जो संविधान के अनुच्छेद 164(4) में दिया हुआ है। तो ममता बनर्जी को फिलहाल किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने में। मुझे उम्मीद है कि आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।